हेलो फ्रेंड्स, इंडस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज से हम लोग क्लास 9th का मैथ शुरू करेंगे। हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे और पहले चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। ये हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि हमारा जो मेन फोकस होगा वो बिहार बोर्ड पर होगा और एनसीईआरटी पर होगा, लेकिन वो हिंदी मीडियम में होगा। ठीक है, समझ गए ना। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। तो हम लोग क्लास 9th का मैथ चैप्टर जो कि पहला चैप्टर है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, उसको आज से हम लोग देखेंगे। हम लोग इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको पहले देखेंगे, मतलब इससे संबंधित जो भी थ्योरी है उसको देखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले यानी संख्या पद्धति की परिभाषा हो या ये क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग अभी तक जो हम लोगों ने क्लास 6, 7, 8 में जो पढ़ा है उसका थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग पिछली कक्षा में बहुत सारी संख्याओं के बारे में पढ़ा है, संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ा है, तो पहले हम लोग उसका थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते ताकि हम लोगों को जब 9th का चैप्टर ये जो संख्या पद्धति पढ़ेंगे सहूलियत होगी। क्योंकि पीछे का जब तक क्लियर नहीं रहेगा हम लोग आगे समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने हमने लिखा है कि संख्याओं का पुनरीक्षण। पुनरीक्षण का मतलब होता है रिवीजन। पुनरीक्षण का मतलब होता है रिवीजन। रिवीजन किसका? ऑफ नंबर्स। संख्याओं का हम लोग थोड़ा क्या कर लेते हैं, पहले रिवीजन कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो जिस संख्या के बारे में पढ़ेंगे, जिसका रिवीजन करेंगे, वो है हमारा प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स। क्या है हमारा पहला? प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। हम लोग देखेंगे कि ये प्राकृत संख्या क्या होती है, इसके क्या उदाहरण है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे हैं? प्राकृत संख्या। क्या देख रहे हैं? तो प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। ठीक है, देखिए प्राकृत का दूसरा नाम है प्राकृतिक। प्राकृतिक संख्या, प्राकृत कहें या फिर प्राकृतिक कहें, बात एक ही है। और इसका मतलब होता है भगवान के द्वारा दिया गया। भगवान के द्वारा दिया गया, यानी ये जो प्राकृतिक संख्या है ये आपको भगवान के द्वारा दिया गया है, यानी मनुष्य ने इसका खोज नहीं किया है। ठीक है, जिस समय इस धरती पर मानव की उत्पत्ति हुई उससे पहले भी इन संख्याओं का यूज होता था। यानी हम लोगों को जो है, मानव को जो है, ये विरासत के रूप में भगवान से मिला है। यानी इसका खोज कहीं ना कहीं भगवान ने किया है, क्योंकि वो लोग भी इसका यूज करते थे। क्योंकि देखिए ये प्राकृत या प्राकृतिक का मतलब ही हम लोग जानते हैं कि यानी नेचुरल क्या होता है। हम लोग कहते हैं कि नेचुरल चीजें हैं, मतलब नेचुरल चीजें मतलब ये भगवान के द्वारा बनाया चीजें हैं। हम लोगों ने यानी मनुष्य ने इसको नहीं बनाया है। हाँ, हम लोगों ने जीरो का आविष्कार किया है, मनुष्य ने जीरो का आविष्कार किया है, तो फिर वो हमारा जीरो जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्योंकि प्राकृतिक का मतलब ही होता है भगवान के द्वारा दिया गया। क्योंकि जीरो जो है वो भगवान के द्वारा नहीं दिया गया है, जीरो हम लोगों ने खोजा, इसलिए जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। फिर जैसे दशमलव वाली संख्या है, जैसे 2.5, 3.2, 4.2, ये भी हमारा जो है हम लोगों ने दशमलव वाली संख्याएं खोजे हैं। ठीक है, समझ गए ना, इसको भगवान ने नहीं दिया है। फिर 5/2, 3/2, 7/2 या 7/3, ये सभी संख्याएं, बटा की संख्याएं भी, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे परिमेय संख्या कहते हैं, तो इसको भी हम लोगों ने खोजा है, भगवान ने हमको नहीं दिया। बस भगवान ने जो हमको दिया है विरासत के रूप में, मतलब मानव की उत्पत्ति से पहले भी यदि किसी संख्या का अस्तित्व था तो वो था प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या होती क्या है? तो देखिए बचपन में हम लोगों को जब गणित शुरू किया गया, मतलब जब गणित की बारी आई, तो हम लोगों को सबसे पहले गिनती सिखाया गया। तो यही गिनती आपका क्या है? प्राकृतिक संख्या है। गिनती का मतलब क्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ, हम लोगों को 100 तक गिना, 100 तक सिखाया गया। लेकिन क्या 100 से आगे नहीं होता है 101, 102, 103, 104, फिर 50,000, 60,000, 70,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख, 50 लाख 1, 60 लाख 2, 60 लाख 3, 60 लाख 4। मतलब जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे ये भी आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन अंतिम प्राकृतिक संख्या आप नहीं लिख पाएंगे। मतलब अंतिम जो आपको गिनती की संख्या है
वो आप नहीं लिख पाए, क्योंकि संभव ही नहीं है, ये कभी रुकने ही वाला नहीं है, तो हम कैसे लिख पाएंगे लास्ट वाला। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये जो गिनती की संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कभी रुकने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग कुछ संख्याओं को लिख देते हैं और लास्ट में 3 डॉट्स दे देते हैं। कितने डॉट्स? 1 2 3, ना 3 से ज्यादा ना 3 से कम। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है अनवरत रूप से चलता जाएगा, ये कभी रुकेगा नहीं, इसका कोई अंत नहीं है। तो ये जो गिनती की संख्याएं हैं, ये आपको भगवान से मिला है विरासत के रूप में, मनुष्य ने इसका खोज नहीं किया है। तो यही जो गिनती की संख्याएं हैं, गणित की भाषा में क्या कहलाता है? प्राकृत संख्या कहलाता है या प्राकृतिक संख्या कहलाता है। ठीक है, समझ गए ना? तो ये गिनती की जो संख्याएं हैं वही हमारा क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाता है। उदाहरण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 3 डॉट्स लास्ट में दे देते, इसका मतलब हुआ कि ये कभी खत्म नहीं होने वाला। अगर किसी ने 3 डॉट्स देना भूल गया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब हुआ कि ये प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, पहला प्राकृत शुरू कहां से हुआ? 1 से, और खत्म कहां हो गया? 8 से। ये तो गलत हो गया ना। 9 क्या प्राकृतिक संख्या नहीं है? यानी 9 गिनती की संख्या नहीं है, 10 गिनती की संख्या नहीं है। तो याद रखना है, हमेशा 3 डॉट्स लास्ट में देना नहीं भूलना है। तो ये सभी संख्याएं जो है गिनती की संख्याएं हैं और ये भगवान के द्वारा दिया गया है। तो जब हम प्राकृतिक संख्या की परिभाषा बनाएंगे तो कहेंगे गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। या यूं कहें कि हम लोग इन सभी संख्याओं का प्रयोग जो है वस्तुओं की गिनती में करते हैं। वस्तुओं, अब देखिए यहाँ वस्तु किसकी गिनती में? वस्तुओं। याद रखिएगा, गणित में वस्तु का मतलब होता है सजीव भी होगा और निर्जीव भी होगा। ठीक है, जैसे गाय भैंस कुत्ता बिल्ली मनुष्य, ये सभी जो है गणित की भाषा में क्या है? वस्तु हैं। तो आप इन सभी संख्याओं का प्रयोग आदमी को भी गिनने में कर सकते हैं, किताब कॉपी कलम पेंसिल सभी चीजों को गिनने में कर सकते हैं। समझ गए ना? तो जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं की गिनती में किया जाता है वही सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। तो जो परिभाषा देना है दीजिए कि जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं की गिनती करने में किया जाता है वही सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है, या गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है, या गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। क्लियर है? समझ गए? कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब कि हमारा प्राकृतिक संख्या जो होता है वो क्या है? भगवान के द्वारा दिया गया है और ये वस्तुओं की गिनती में इसका प्रयोग किया जाता है। समझ गए? अब हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे। क्लियर है? अब हम लोग प्राकृतिक संख्या की परिभाषा देखेंगे। आपको हमने 3 तरीके से परिभाषा दिया, आपको जो अच्छा लगे उसको याद रखें। मतलब याद नहीं रखना है, बस समझना है, माइंड में रखना है, बाकी रटना नहीं है। तो देखिए परिभाषा किसकी? प्राकृतिक संख्या की। तो गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं, हम लोग जो बचपन में गिनती सीखे थे, तो ये जो आपको गिनती में जो प्रयोग होने वाली संख्या, यानी जिन संख्याओं का प्रयोग आप गिनती में करते हैं, किसकी गिनती में? वस्तुओं की गिनती में। यानी वस्तु का मतलब चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। तो गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या कौन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7, चूंकि ये इसका कोई अंत नहीं है इसलिए हमने 3 डॉट्स देकर छोड़ दिया। तो ये सभी गिनती में प्रयुक्त होने वाली जो संख्या है वो आपका प्राकृतिक संख्या है, या गिनती की संख्या है। हिंदी में कहेंगे गिनती की संख्या है और अंग्रेजी में इसी को कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। कहते हैं ना काउंटिंग नंबर्स, यानी गिनती की संख्या क्या है? तो 1 2 3 4 5 6 7, इसका कोई अंत नहीं है, ये प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, या जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं की गिनती में किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। आप जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं की गिनती करने में करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी वस्तुओं की गिनती में किया जाता है, इसलिए ये सभी प्राकृतिक संख्याएं। पहला तो ये वस्तुओं की गिनती में किया जाता है, दूसरा ये भगवान के द्वारा दिया गया, इसलिए ये हमारा क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या। क्लियर है? अब आगे हम लोग इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजों को समझते हैं, पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने समझा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। अब देखिए हमारे पास प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 डॉट्स हमने दे दिया। ठीक है, अब हम लोग इसको यदि प्राकृतिक संख्याओं का परिवार कहें तो कोई गलत नहीं कहे, या प्राकृतिक संख्याओं का समूह कहें,
समझ गए ना, प्राकृतिक संख्याओं का परिवार कहे या प्राकृतिक संख्याओं का समूह कहे, ठीक है, समूह मतलब जितना भी प्राकृतिक संख्या सब एक साथ है समूह के रूप में, या फिर प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह कहे, संग्रह मतलब वही समूह हुआ, तो कोई बात नहीं है, ये नहीं गलत हमने नहीं कहा। तो ये जो हम लोग इसको परिवार नाम देते हैं, समूह नाम देते हैं, संग्रह नाम देते हैं, तो इसी के बदला मतलब समूह या संग्रह के बदला हम लोग ये कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, समुच्चय है, यानी सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ये जो हो गया हमारा सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय का मतलब होता है संग्रह का है, समूह का है या परिवार, कोई बात नहीं है, ये टेक्निकल वर्ड है, ठीक है, गणित में यूज होने वाला ये टेक्निकल वर्ड है। हालांकि समुच्चय के बारे में हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे, पहला चैप्टर ही है। तो ये जो सभी प्राकृतिक संख्याएं एक साथ है, देखिए इसमें एक भी छूटा हुआ नहीं है, तो जब सभी प्राकृतिक संख्याएं एक साथ हो, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, और सभी देखिए कॉमा की सहायता से एक दूसरे से अलग किया गया हो, आप यदि कॉमा नहीं दीजिएगा तो ये कहेगा ये तो 12 है, ठीक है, तो इसलिए हम कॉमा की सहायता से सबको अलग करते हैं, ठीक है, और लास्ट में हमने 3 डॉट्स दिया, चूंकि ये अनंत यानी इसका कोई अंत नहीं, चलता रहेगा। तो जब सभी प्राकृतिक संख्याएं एक साथ हो, समूह के रूप में हो, संग्रह के रूप में हो, तो हम लोग इसको कहते हैं सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। क्लियर है। अब हम चाहते हैं कि जितना भी प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृतिक संख्याओं का ये जो समुच्चय है, हम इसको किसी एक सिंबल से बताएं, किसी एक लेटर से बताएं, यानी अकेला लेटर इन सबों को बताएं। क्या करें, ये एक अकेला लेटर जितना भी है वो सबको बता दे। जैसे आप यदि कहते हैं बॉय, तो बॉय का मतलब हुआ कि इस यानी इस धरती पर जितना भी लड़का है सब इसके अंदर आ गया। ऐसा तो नहीं है कि एक लड़का आएगा दूसरा लड़का नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं। तो एक ये वर्ड जो है पूरे इस धरती पर के सारे बॉय जाति को बतलाता है। तो उसी तरह हम चाहते हैं कि एक ऐसा लेटर जो सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को बताए, यानी इस पूरे समूह को अकेला बताए, तो वो है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर, और वो बड़ा अक्षर कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर नहीं, वो क्या है, एन। क्या है, एन। तो एन अकेला जो है ये जो है सारे प्राकृतिक संख्याओं को बतलाएगा। तो एन ज्यों ही कहें, एन क्यों लिया हमने, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या का अंग्रेजी होता है नेचुरल नंबर्स। क्या होता है, नेचुरल नंबर्स। तो हमने पहला लेटर एन लिया। तो एन ज्यों ही कहा जाए कैपिटल में, बड़ा अक्षर में, तो ये समझ लेना है कि ये जो है सभी प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, समुच्चय है, संग्रह है। समझ गए। तो एन का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये क्या, इसका कोई अंत नहीं है। इसमें हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि इन सबों को एक मंझली कोष्ठक के अंदर बंद कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हो सकता है मान लीजिए कि एन हमको लिखना है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, इसी के बगल में और हम जब पूर्ण संख्याओं का समुच्चय पढ़ेंगे तो दोनों को जब साथ लिख देंगे, तो जब ये नहीं रहेगा मान लेते हैं, तो और भी फिर यहां से शुरू हो गया, मान लेते हैं पूर्ण संख्याओं का 0 1 2 3, ये भी कहां तक जाएगा इसका, तो ये लगेगा कि अरे यार ये तो 9 तक गया, फिर 3 डॉट दे दिया, फिर 0 से शुरू हो गया, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मंझोला कोष्ठक का यूज करते हैं। हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि मंझोला कोष्ठक देना जरूरी ही है, लेकिन ऐसा लगे कि हाँ ये सभी जो है एक अलग समूह है, उसको ये मंझोला कोष्ठक बतलाता है, इसलिए हम लोग मंझोला कोष्ठक के अंदर डाल देते हैं। तो एन का मतलब हो गया सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी इन सभी को, जिसमें एक भी प्राकृतिक संख्या छूटा हुआ नहीं है, सबको कौन बताएगा, अकेला एन। तो इसीलिए हमने लिखा है कि सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय यानी संग्रह को अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट, ए से लेकर जेड तक इंग्लिश अल्फाबेट है, तो सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय, देखिए यहां सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया, या संग्रह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर एन से सूचित किया जाता है। अकेला एन जो है सभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह को बतलाएगा। तो अतः एन का मतलब क्या हो जाएगा, तो सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय यानी संग्रह। और सभी प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चलता रहेगा। हमने इसको ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, क्यों, अभी तुरंत हम लोगों ने देखा, ताकि ये क्लियर समझ में आ जाए कि हाँ ये एक अलग समूह है, एक क्या है, सेपरेट समूह है, जो क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो कहने का मतलब n का मतलब हो गया सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो सब आ जाएगा इसके अंदर, एक भी छूटेगा नहीं। अगर एक भी छूट जाएगा तो ये n हमारा नहीं हो पाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 जब हम इसको मंझोली कोष्ठक के अंदर यानी एक साथ जब हम लेते हैं तो n से सूचित करते हैं। ये क्लियर। अब देखिए इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण चीजों को देखते हैं। देखिए लिखा है कि स्पष्टता n का मतलब क्या हुआ, ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी आपको स्पष्ट है, दिख रहा है, क्लियर है कि n में अपरिमित असीमित, अपरिमित या असीमित का मतलब होगा कि जिसका कोई सीमा नहीं हो, जिसके बारे में हमको पता नहीं हो कि कितना है। जैसे ये कितने उंगली है, 5 उंगली है। अगर मान लीजिए कि इसमें इतना रहता उंगली, इतना रहता कि गिन नहीं पाते, तब हम लोग कहते हैं इसको असीमित, अपरिमित, मतलब इसकी गिनती नहीं की जा सकती। तो वही कहता है कि स्पष्टता n में अपरिमित मतलब जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, असीमित संख्या है। अब देखिए ना 1 2 3 4 5, इसका कोई अता पता नहीं है कि कहां जाकर रुकेगा। अगर मान लीजिए 10 पर आकर रुक जाता तो हम लोग कहते हैं कि कितनी संख्या है कुल प्राकृतिक संख्या 10। अगर जो 20 पर जाके रुक जाता तो कहते कुल 20 प्राकृतिक संख्या है। 30 पर जाके रुक जाता तो कहते कुल 30। 50,000 पर जाके रुक जाता तो कहते कुल 50,000। लेकिन इसका कोई अंत है ही नहीं, इसलिए हमने लिखा कि स्पष्टता n में यानी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में अपरिमित यानी जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है इतनी संख्याएं हैं। कितनी परिमेय संख्या है, तो असीमित परिमेय संख्या है जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। क्लियर है, ये क्लियर हो गया। हमारा आगे है कि सबसे छोटी एवं सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 1 है। तो सबसे छोटी एवं सबसे पहली, देखिए जहां से शुरू हुआ, देखिए 1 2 3, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं बड़ी होती जाती है संख्या। 1 बड़ा है या 2 बड़ा है, फिर 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग बड़ी की ओर भागते जाते हैं। इसका मतलब जहां से शुरू हुआ वो सबसे छोटी संख्या हुआ और सबसे पहली। तो इसलिए हमने लिखा कि सबसे छोटी एवं सबसे पहली प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 हमारा जो है सबसे छोटी एवं सबसे पहली प्राकृतिक संख्या है। अब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को लिख पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये कहीं रुकेगा ही नहीं, जहां रुकेगा वही सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगा। जब रुक ही नहीं रहा है, जब खत्म ही नहीं हो रहा, तो हम लोग बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बता पाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता है, या हम लोग इसको लिख नहीं सकते हैं, यानी लिख पाना संभव नहीं है, लिख पाना असंभव है। क्लियर है। आगे है कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव समान होता है। देखिए 2 लगातार, जैसे यदि एक प्राकृतिक संख्या 4 है तो दूसरा हो जाएगा 5, ये दोनों लगातार हो गया, तो इस दोनों का अंतर कितना है, 1 है। फिर यदि एक प्राकृतिक संख्या 6 लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा लगातार 7, इस दोनों का अंतर कितना, 1। तो 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव समान होता है। देखिए यहां भी अंतर 1 हुआ, यहां भी। अब यहां देखिए जैसे 2 लगातार मतलब 1 और 2 दोनों लगातार है, इस दोनों का अंतर कितना है, 1, यानी 2 में से गया है। अब 2 लगातार, 2 और 3 को लेते हैं तो 3 में से 2 गया 1, देखिए अंतर 3, 2 लगातार 3 और 4 इस दोनों का अंतर 1, 2 लगातार 4 और 5 इस दोनों का अंतर 1, 2 लगातार 5 और 6 लगातार प्राकृतिक संख्या हो गया 1। तो सब के बीच का अंतर कितना होगा, 1 होगा। इसलिए हमने लिखा कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का अंतर हमेशा क्या है, समान है। देखिए सब में 1 1 1 आ रहा है, समान है, या यूं कह सकते हैं कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का अंतर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का अंतर समान है, अर्थात 1 है। क्लियर है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं।